देखिए इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे 18 सितंबर 2021 का फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस रिवर एंटर हरियाणा नियर क्लेसर फॉरेस्ट। कौन सी नदी है जो क्लेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यह है यमुना नदी, जो हिमालय से निकलकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होती हुई यमुनानगर के क्लेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड रूट ऑफ 1 + a प्लस रूट ऑफ 1 - a। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो होता है a² - b², तो इसको खोलते हैं हम, तो a + b और a - b। एक होता है a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² + 2ab। ऐसे ही अगर a माइनस हो तो a² + b² - 2ab फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। इन दो फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसको मान के चलेंगे y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + a प्लस रूट ऑफ 1 - a। अब मैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड SBS। y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + a का रूट प्लस 1 - a का रूट, इसका पूरे का स्क्वायर। क्योंकि इधर भी मैंने पूरे का किया है तो इधर भी पूरे का करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a + b का स्क्वायर। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a² + b² + 2ab वाला। तो यहाँ आएगा y² इज इक्वल टू a² करूँगी तो मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है a, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है b। a का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 + a का स्क्वायर प्लस b 1 - a रूट का स्क्वायर प्लस 2 × रूट ऑफ 1 + a और 1 - b। तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + a, अगले वाले में बचेगा 1 - a प्लस 2 × रूट ऑफ a + b a - b। ऐसे बना तो a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ a क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस b क्या है a है यहाँ, ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ a, तो a², a से a कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 + 2 × 1 - a²। अब a² की वैल्यू मुझे क्या दी हुई थी, √3/2, तो मैं वो वैल्यू रखूँगी 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा 2 + 2 × 1 - √3 का स्क्वायर से कैंसिल होके 3 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 को 1 से करेंगे 4 - 3, तो क्या बचेगा 2 + 2 × 4 - 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ 2 + 2 × 1/4। 1/4 का अगर मैं रूट करूँ तो क्या आएगा 2 × 1/2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है स्क्वायर रूट 2, प्लस यहाँ क्या था 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, y² की। तो y² की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आएगी √3, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो मुझे क्या मानना था, मुझे वैल्यू निकालनी थी रूट ऑफ 1 + a प्लस रूट ऑफ 1 - a, और इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या रखी थी y, तो y की वैल्यू क्या आ गई √3। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा √3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन रनिंग एट 60 km/h क्रॉसिज अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। एक ट्रेन है वो 60 km/घंटे की गति से चल रही है और एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले हमें ट्रेन वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं स्पीड को यहाँ लेके आऊँगी, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो टाइम कहाँ जाएगा उधर। अब मुझे क्या करना है, ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस। तो मुझे यहाँ स्पीड इंटू टाइम दे रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया स्पीड इंटू टाइम, ये याद रखना है। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है 60 km/h और टाइम मेरे पास दिया है 9 सेकेंड। या तो मुझे ये भी मीटर/सेकंड में चेंज करना होगा या फिर ये इसको आवर में चेंज करना होगा। अगर मैं ऑप्शन देखूँ, ऑप्शन मेरे पास मीटर में है तो इसको मैं मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करती हूँ। 60 × 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और आवर में 3600 सेकंड। 2 0 2 0 यहाँ 10 पे और ये 6 पे, तो 10 × 10 100, मतलब स्पीड कितनी आ गई 100/6 मीटर/सेकंड। टाइम मेरे पास 9 सेकंड दिया हुआ था, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब S × T। S कितना आया 100/6 गुणा टाइम कितना था 9, ये कटिंग हो गए, ये 2 पे और ये 3 पे, 3 से कटेगा ये, और ये 50 पे, 50 × 3 कितने होंगे 150 मीटर। मतलब जो मेरी ट्रेन की लंबाई है वो 150 मीटर आएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा में निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो अरुण जेटली के नाम पर जो रखा गया है ये रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट NIFM को। और जो ये राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारतीय पुलिस में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय पुलिस की अगर बात करें तो भारतीय पुलिस के अंदर सबसे बड़ा जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये एक जिले का होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये एक रेंज का होता है। तो हमारा आंसर क्या है? भारतीय पुलिस में सर्वोच्च पद कौन सा होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें दे रखा है 120, फिर 99, फिर 80, 63 और 48। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये है ऐसे दिया हुआ, देखो 120, 99, 80, 63 और 48। यहाँ बताना है क्या आएगा। तो इनका डिफरेंस अगर मैं चेक करूँ तो 21 है, इनका चेक करूँ तो 19 है, इनका 17 है, इनका 15 है और इनका देखो ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है 21 और डिक्रीजिंग में चल रही है 21, 19, 17, 15। 15 के बाद क्या आएगा? 13। तो 48 में से 13 गए, कितना आएगा? 35। तो ऑप्शन मेरा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज द ब्रदर ऑफ w, x इज द डॉटर ऑफ w, e इज द सिस्टर i, z इज द ब्रदर ऑफ x, who इज द अंकल ऑफ z। हमें कंडीशंस दी हुई हैं। y जो है वो w का भाई है, मतलब y जो है वो w का भाई है। लड़के के लिए हम रेक्टेंगल शेप का यूज़ करेंगे और लड़की के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो अभी W की हम इसने बताया नहीं कि लड़का है लड़की, इसलिए W को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद X W की बेटी है। अब X इसकी क्या है? बेटी तो लड़की है तो सर्कल करेंगे। उसके बाद E Y की बहन है। जो Y है इसकी बहन कौन है? E, तो ये इसकी बहन है, लिख लिया हमने। फिर Z X का भाई है, Z जो है वो X का भाई है। अब ये इसकी W की बेटी है तो ये इसका भाई इसका बेटा होगा। अब इसने क्या पूछा है? जेड का चाचा कौन है? ये जेड है, जो इसका चाचा कौन होगा? इसका W का भाई। अब ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसमें रिलेशन में वैसे इसने बताया नहीं कि भाई W जो है वो लड़का है या लड़की है, मतलब मेल है या फीमेल है, ये इसने बताया नहीं। पर अगर हम मान के चलें कि ये मेल है तो मेल इसका भाई कौन है? Y। तो जेड का Y से क्या संबंध होगा? चाचा का। अब ऑप्शन में चेक करेंगे X W E नन ऑफ दिस, तो वाई तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन इसका आएगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हरियाणा पुलिस की जो स्थापना है वो 1966 के अंदर हुई, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जब पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ता है तो द्रव की प्रवाह गति कैसी होती है? देखो अगर छोटा पाइप दे रखा है तो इसका फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये पाइप थोड़ा हमने इसका जो व्यास है वो बड़ा कर दिया तो फ्लो कैसे होगा? कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द्रव जो है उसका प्रवाह गति क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के अनुसार मानकीकृत दूध के बारे में सही कथन बताना है कौन सा है? फैट और SNF, मतलब वसा और SNF के बारे में बताना है। तो इसमें फैट होता है 4.5% और SNF होता है 8.5%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिस फेमस पर्सनैलिटी इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन। जो रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ के अंदर है, इसके निर्माता कौन थे? नेकचंद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने इस गार्डन का निर्माण कैसे किया था? रिसाइकिल वस्तुओं को, जो वस्तु हमने यूज़ कर ली हैं उनको रिसाइकिल करके इन्होंने इसको बनाया था रॉक गार्डन को। तो कौन है? नेकचंद सैनी। इनका पूरा नाम नेकचंद सैनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए चित्र में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है? ये बताना है हमें। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तब हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करना है और उसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। देखो अगर मैं बात करूँ वर्टिकल की तो वर्टिकल लाइंस दी हुई है 1, 2, 3 और 4, तो ये लगाएंगे 4C2 मल्टीप्लाई। फिर हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे 1, 2 और 3, 3 लाइन दी हुई है 3C2। ये 2 हम इसलिए लगा रहे हैं, ये लाइंस के लिए है और ये कॉम्बिनेशन है C, और 2 का मतलब है क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो इसमें आमने सामने की दो जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, इसलिए यहाँ 2 लिया गया है। और 4C2 से आपको याद आया होगा NCR। ये फॉर्मूला हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के अंदर जब पढ़ते हैं
तब उसमें हम यूज़ करते हैं। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल इंटू n-1 अपॉन r फैक्टोरियल, n इंटू n-1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो यहाँ यूज़ करेंगे इसको, तो ये आएगा 4 से 2 आएगा 4 इंटू 4-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 का आएगा 3 इंटू 3-1 अपॉन 2, तो आएगा 4 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 इंटू यहाँ क्या बचा 3, 6 3 18, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करना है और उसको उसमें फॉर्मूला यूज़ करना है NCR कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट, करप्ट और खोए हुए डाटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी चीज़ से हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए या फिर खो जाए तो उसको पुनः प्राप्त करने की उसको क्या बोलते हैं? डाटा रिकवरी हम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं जिन्हें बांटना है। यदि मैं 2 या 3 या 4 के पैकेट बनाता हूँ तो 1 मिठाई बचती है। अगर मैं 5 के पैकेट बनाता हूँ तो कुछ नहीं बचता। न्यूनतम मिठाइयों की संख्या बतानी है। देखो, इनमें पहले मैं 2 का ले सकती हूँ, 3 का और 4 का। इनका एलसीएम अगर मैं लूँ तो क्या आएगा, 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 इस पे भी जाएगा, इस पे भी और इस पे भी, मतलब इसका एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, तो 12 इसका एलसीएम आ गया। अब मुझे 12 में एक वस्तु बच रही है तो टोटल 13 वस्तुएं हो सकती हैं। 13 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो अब इसको मैं 12 n लेके चलूँगी +1। अगर मैं इसको 12 दूनी 24 और 1 लेके चलूँ तो क्या आएगा, 24 और 1 25। ठीक है, कितनी वस्तुएं हो जाएंगी टोटल 25। अगर 25 को 5-5 के जोड़े बनाऊँ तो 5 जोड़े बनेंगे, 1 भी नहीं बचेगी। अगर इसके बनाऊँ 2 के बनाऊँगी तो 24 बन जाएंगी और 1 बचेगी। 3 के बनाऊँ 8 24, ठीक है, फिर 1 बचेगा। 4 6 24, तब भी 1 बचेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है हमें, मिसिंग नंबर बताना है। ये यहाँ G2X है, फिर J4B है, फिर M8T है, यहाँ बताना है। तो G के बाद क्या है, GHIJ, KLM, NO तो क्या आएगा P, फिर QRS है। ऐसे ही 2 के बाद 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितना होगा 16। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर बचेगा। तो P16 देखो इनमें कहाँ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो नाडा साहिब है ये कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट है, एक सूचना का रिकॉर्ड है जिसे सर्वर डिफ़ॉल्ट रूप में एकत्रित करता है, ISP द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ए रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट मोस्ट सर्वर कोलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब एक इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड है जो मोस्ट सर्वर्स हैं वो कलेक्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? सर्वर लोग बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउल कालरा किससे होता है? फाउल कालरा जो है वो पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है। ये होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा से, और ये पशु पक्षियों में फैलने वाला एक रोग है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसके अंदर होगा +2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वारंट का अर्थ क्या है? न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश, गवाह के रूप में उपस्थित होने का आदेश, न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस, साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश। तो यह है न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी करने का आदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वारंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल। बेलेबल वो हैं जिनमें आपको जमानत मिल सकती है। नॉन बेलेबल वो होते हैं जहाँ आपने कोई संज्ञेय अपराध किया है, तो वो नॉन बेलेबल वारंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा होता है KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो सभी को पता है, सभी बसेस वगैरह में भी लगा हुआ है, 1091। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, उसके पास 420 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो क्या करता है, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 20 एप्पल्स। उसके पास पहले कितने थे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लो उसके पास 100% थे, ठीक है, उसमें उसने 40% बेच दिए, तो कितने बचे उसके पास? 60%, और 60% कितने? 420 के बराबर। तो 60% इज इक्वल टू 420, तो 100% किसके बराबर होगा? 420/60 × 100,
0 6 7 42 700 से करेंगे 700, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 700 सेव थे। नेक्स्ट है वेब पेज फाइलें फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं। तो वेब पेज जितनी भी होती हैं ये HTML का यूज़ करती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इनकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन का मतलब जो भी हम कोई फाइल वगैरह खोलते हैं उसमें पीछे लगा होता है HTML। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो DOC ऐसे, ठीक है। ये वर्ड के अंदर यूज़ होता है DOC डॉक, और इमेजेस में PNG, ठीक है, .png ये यूज़ हम करते हैं। बहन चन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण, उपरोक्त सभी के लिए। और ये दिया जाता है महिला पंचायत नेताओं को, और इसमें जो नगद पुरस्कार है वो 51,000 का है। नेक्स्ट है प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो गांव में रहने वाले बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था उस टाइम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गुर्दों द्वारा प्रति मिनट बनने वाले फिल्ट्रेट की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दर। इसको गुर्दे के द्वारा प्रति मिनट बनने वाले फिल्ट्रेट की मात्रा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन बिलो डैश एज इज नॉट पनिश्ड फॉर हिज क्राइम। जो वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, तो ये किया जाता है 7 वर्ष से कम के। ऑप्शन ए। इनको जुवेनाइल होम भेज दिया जाता है। जो बाल सुधार गृह जो होते हैं उनमें इनको भेज दिया जाता है अगर ये कोई भी अपराध करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को अक्सर देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो देश के अंदर धान का कटोरा हरियाणा राज्य को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर होता है? हरियाणा के अंदर। और कौन कौन से जिलों में? कैथल, करनाल और जींद के अंदर।